नमस्कार जी भाई साहब। अच्छा, आज स्वागत के लिए रविंद्र मचरौली आ रहे हैं, तो आप उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। बिल्कुल स्वागत के लिए खड़े हैं और छाजपुर खुर्द ने एक तरफा समर्थन कर रखे हैं। रविंद्र मचरौली जिंदाबाद, रविंद्र मचरौली जिंदाबाद। हमारे साथ हमारे गांव के सरपंच शकुंतला देवी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी सरपंच जी, क्या लेना चाहेंगे? रविंद्र जी आज पहुँच रहे हैं यहाँ पर। हम और हमारी ग्राम पंचायत उनका हार्दिक अभिनंदन करती है यहाँ पहुँचने पर। और अब की बार भाई रविंद्र मचरौली ही बन के आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो जन सेवा का काम किया है और पूर्व में किए गए कार्य भी उनके बहुत ही सराहनीय रहे हैं। हम सभी उनका स्वागत करने के लिए आज सभी खड़े हुए हैं। अच्छा, बात करें गाँव से कितने वोट मिल सकते हैं रविंद्र मचरौली को? बेशुमार, कोई गिनती नहीं। भाई रविंद्र मचरौली जिंदाबाद। अच्छा, जैसे हमने कल देखा कि शशिकांत कौशिक जी का भी प्रोग्राम था, तो काफ़ी संख्या में लोग उसके साथ भी थे, लेकिन का ध्यान नहीं करती थी। 2 बार शशिकांत हार चुका है जी, 2 बार शशिकांत हार चुका है, तो कब कहाँ से क्या ले जाएगा? रविंद्र मचरौली जिंदाबाद है। अच्छा, रविंद्र मचरौली ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? नहीं, रविंद्र मचरौली जिंदाबाद। कारण क्या है? रविंद्र मचरौली है, जो भी है गरीबों का सही कार है वो, क्योंकि वो आम और गरीब जनता के साथ मिलकर चलते हैं। मैं अगर कहूँ तो आम जो जनता है, गरीब जो जनता है, उसके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर वो चलते हैं। और हमारे गांव के जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनके ही द्वारा कराए गए हैं। और साथ में हमारे ऊपर जब भी कभी कोई भी मुसीबत पड़ती है तो वो तहे दिल से हमारे साथ जुड़कर हमारा सहयोग करते हैं। बढ़िया रहेगा, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़, रिकॉर्ड नंबर 1 रहेगा इनका विधानसभा में। विधानसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं, किसे जिताएंगे? बिल्कुल बहुमत से आएंगे, बिल्कुल भारी बहुमत से। रविंद्र जी गरीबों के लिए मसीहा है यहाँ पर, और उसके लिए पूरा समर्थन है, और उसके जी जान से उसके साथ बिल्कुल सारा गांव खड़ा है हमारा, छाजपुर खुर्द से। कल हमने देखा कि शशिकांत कौशिक का भी प्रोग्राम था। हाँ जी, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भीड़ नहीं तो सर, हम रविंद्र मचरौली के साथ हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। कितने वोट लेके जा सकते हैं रविंद्र यहाँ पर? हमारे गांव से मैक्सिमम वोट रविंद्र के हैं। मैक्सिमम लेके हाँ। जाएंगे। बिल्कुल, हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब की बार रविंद्र ही आएगा 100 के 100, और उससे अच्छा कोई विधायक नहीं है। रविंद्र ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? नहीं, रविंद्र ही है। रविंद्र ही है कि सबके लिए, गरीब के लिए भी और अमीर के लिए भी, सबके लिए। और भी खड़े हैं भाई साहब। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके जैसा बंदा नहीं है। अच्छा, कल प्रोग्राम था शशिकांत कौशिक जी का, भीड़ तो वो भी काफ़ी जुटा रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, भीड़ तो तू आज भी देख लियो, हाँ उससे डबल ही पाएंगी। हाँ, काफ़ी संख्या में बच्चे खड़े हैं अभी, तो स्वागत के लिए मैं भी देख पा रहा हूँ। कोई नहीं, अभी देख लियो, थोड़ी देर में अभी आने वाले हैं, फिर देख लियो। तो हमें पूरा विश्वास है मेरे भाई, जो हमारा भाई है वो अब की बार बहुत भारी वोटों के साथ जीतेगा। बहुत भारी वोटों से। हाँ जी, कल रविंद्र शशिकांत मचरौली। कौशिक जी का भी प्रोग्राम था। यार भीड़ तो हर जगह होती है, हाँ, लेकिन बात यह है लोग अंदर से किसको चाह रहे हैं? तो अंदर भी बताइए किसको चाहते हैं? रविंद्र मचरौली। अच्छा, मैं बात करूँ, और भी कैंडिडेट है, धर्म सिंह छोकर है, काफ़ी और कैंडिडेट आने वाले हैं। लोग जानते भी नहीं उनको, तो जानते नहीं। जानते भी नहीं लोग उनको। अच्छा, तो रविंद्र ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? समय है, कोई समय रविंद्र जी का है। अच्छा, हाँ, समय है रविंद्र समय का। है रविंद्र जी का है। क्या लगता है कितनी भीड़ हो जाएगी आज प्रोग्राम में? भाई भीड़ का तो मैं क्या बताऊँ, आइडिया हाँ। असंख्य होंगे, अकल्पनीय होंगे। अच्छा, हाँ, तो इस बार जिता रहे हैं वे रविंद्र मचरौली। बिल्कुल जिता रहे हैं जी, हमारे गांव से तो जीत चुके हैं। हाँ जी, गांव से जीत जीत चुके हैं। क्या चाहते हैं विधानसभा चुनाव में इस बार, क्या है माहौल? भाई रविंद्र मचरौली का ही है भाई, पक्की बात है। बिल्कुल। और भी तो कैंडिडेट हैं, रविंद्र ही क्यों? हम तो भाई रविंद्र नहीं जाना, हमारा तो रविंद्र ही है। रविंद्र को ही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कितनी भीड़ हो जाएगी आज प्रोग्राम में? आप ही देख लियो, हाँ, कैमरा ले रहे हो, आप देख लियो, बता दियो आप। काफिला आने वाला है। बिल्कुल आ लिया, अच्छा, आप गांव के ही रहने वाले हैं? बिल्कुल छाजपुर खुर्द का। अच्छा, कल मैं बात करूं, शशिकांत कौशिक का गांव में प्रोग्राम था, तो भीड़ तो काफ़ी संख्या में वो भी जुटा रहे थे। इतनी कोने पावा जितनी भाई के हाथ देख लिए। अच्छा, रविंद्र भाई की जय, रविंद्र भाई की। भाई विधायक पहुंच रहेगा आउटो डालने में, और सभी भाई स्वागत करेंगे। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल देखिएगा काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, और भाई साहब एक ऊपर भी बैठे हुए हैं और भी जीत का निशान दिखा रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ढोल वाले भाई भी साथ में हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख पाएंगे गडोला से, और यहाँ
रविंदर मछरौली जी आज आने वाले हैं और इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या हो गया? नाम कृष्णलाल क्या लगता है रविंदर मछरौली आ रहे हैं, जीत भी पाएंगे या नहीं? जीत रहे जी, एक तरफी जीत रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल है जी, अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया। गरीब आदमी सब इसके साथ है जी, सब इसके साथ है। सब इसके साथ है। और 5 साल पहले एमएलए रह गया, कभी कोई गुंडागर्दी, कोई भी कुछ झगड़ा, कुछ नहीं। किसा नेता टोए तो नहीं पाता। बहुत अच्छा जी, ये तो आम हर एक आदमी की जन जन पे सब रविंदर भाई जिंदाबाद, रविंदर भाई जिंदाबाद। रविंदर सबके सुख दुख में काम आने वाला बहुत बढ़िया नेता जी। गंगा मैया की। मेरे मान व सम्मान के योग पिता समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माताएं, मेरी बहनें व मेरे प्यारे बच्चे, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। आज गांव डाडोला के अंदर पहुंचने पर मुझे नहीं पता था इस बात का कि मुझे इतना प्यार है लोगों ने, कि हर घर के बाहर इतनी लंबी लाइनें, इतनी भीड़, धक्का मुक्की। या तो मैंने एक रैली करी थी 84 गाँव में मुख्यमंत्री की, जब देखी थी या आज देखी है इतनी भीड़ और इतनी गर्मी। अब टेम्परेचर देख लो, कहीं का सांस भी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था आप लोगों की हिम्मत है, आप लोग आभारी हो इस बात के जो आप इतनी गर्मी में बैठे हो। इतनी गर्मी में यहाँ बैठ कर मेरी माताएं, मेरी बहनें अपने भाई के, अपने बेटे के इंतजार में बैठी हैं। मैं तो सभी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ रविंदर भाई, ये तो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं आपको, मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, लेकिन तू इनका शान कैसे उतारेगा? मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था जब का। और आज गांव में पहुंचे हमारा भाई सरपंच था दीपक राणा, जो वाल्मीकि समाज से मेरा बड़ा छोटा भाई है। और इसके कार्यकाल में हमने काम भी इससे मिलकर ना काम भी बहुत करे। शायद कोई सरपंच बन लियो, इस जितने काम कोई नहीं कर सकता गांव के अंदर, इस बात का भी मैं वादा करता हूँ। और इस मंच पर उपस्थित हमारा भाई जय कुमार सरपंच है गोड़ाखेड़ा से, श्री संदीप बरागी है मनाना गांव से, धर्मवीर रावल सरपंच उजा से है, दीपक शर्मा जालपाड़ से, अजमेर देशवाल एक सरपंच कुवाड़ से, श्री जग्गू सरपंच हमारा ब्योली गांव से, श्री शंकुतला सरपंच छाजपुर खुर्द से, ताहिर सरपंच नवादा आर से, बिंदा सरपंच अपना 84 से, राजेंद्र शर्मा हमारा दादा सिमड़ा से पंडित जी सरपंच, और टिंकू देशवाल जो हमारा सनौली ब्लॉक से प्रधान भी है सरपंच, और अमजद मजीदी जो चेयरमैन भी है और सरपंच भी है, दोनों चीज। सुनील फोर अपना जो चेयरमैन सनौली ब्लॉक से भी फिलहाल है, और सुनील शर्मा अपना एक चेयरमैन है भापरा से, समालखा से, श्री राजपाल एक सरपंच ननेड़ा से, और हमारा जटीपुर गांव से सरपंच है पप्पी, वो भी है। और कई भाई जो इमन नाम भी किस किस के लूँ, काफ़ी और भी मेरे भाई बैठे हैं। सचिन चेयरमैन भी है नगर पालिका से। तो मैं तो सभी का धन्यवाद करता हूं जो भाई ये पता लगने के बाद कि रविंदर वहाँ पहुँच रहे, यहाँ पहुँचे, मैं तो इनका आभारी हूँ। और इस मंच पर बैठे सभी को फिर हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि अब चुनाव का समय आ गया। देखो, आप लोगों के लिए हरिद्वार की सेवाएं लगातार बसें चलती हैं, जिसके अंदर खाना पीना रहना सब व्यवस्था है। वृंदावन के लिए चलती हैं, खाटू श्याम के लिए जाती हैं, और एम्बुलेंसें दिन के अलग, ड्राइवर रात के अलग हमारे पास एम्बुलेंसें चलती हैं। कोई ये 2 दिन से नहीं चल रही, इनको काफ़ी साल हो गए चलते हुए। और रही बात पानी के टैंकरों की सुविधा, किसी गरीब आदमी का विवाह है, शादी है, किसी को जो चीज जिस चीज की जरूरत हो, अपने बेटे को, अपने भाई को याद कर लिया करो। किसी नाथ बनवानी हो, कोई भी जो भी जिम्मेवारी अपने बेटे के जुम्मे लाओगे, आपका बेटा आपसे कभी नहीं भागेगा, क्योंकि आपके बीच रहना चाहता है, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता है। आपने पिछले 5 साल में कार्यकाल में देख भी लिया हुआ, भाई रविंदर का आपके बेटे ने कभी कोई बुराई नहीं ली किसी से। आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा
कि एक बार जाट एमएलए बनाया था, लूट खा गया इस हल्के को। आपको एक आदमी भी कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा, कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि 36 बरादरी कोई जातिवाद का काम करे हो। आपको कोई ये कह दो अगर रविंदर भाई ने भाई जातिवादी का काम करे। हम गरीब मजदूर किसान व्यापारी सभी को साथ लेकर काम किया। जिसने गलत किया उसको बिल्कुल सहन नहीं किया। 5 साल समालका के अंदर आप ये देख लो, बदमाशी तो छोड़ो, कोई ऊंची आवाज में भी नहीं बोल पाया होगा। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार था, आप लोगों का आशीर्वाद था। और हमने सरपंच साहब ने तो शायद बताया नहीं, बोला नहीं काम कितना सरपंच साहब आ जा। देखो सरपंच साहब ने इस अम्बेडकर भवन का काम हमारे टाइम हुआ, इसमें हमने करवाया। सरपंच साहब दीपक ने कराया, फिरनी का निर्माण कराया, करण सिंह के घर से पिपड़ी तक की गली का निर्माण कराया, रामजन चौपाल का कराया, बापू वाल्मीकि चौपाल का निर्माण कराया, सैन नाई चौपाल का निर्माण कराया, शमशान घाट की दीवार सेट का निर्माण इंटरलॉक टाइल करवाई, वाल्मीकि शमशान घाट की दीवार व सेट का निर्माण कराया, इंटरलॉक टाइल का फर्श दीवा, प्रजापत चौपाल का हाल निर्माण, हैंडपंप लगवाया, कश्यप चौपाल में हाल का निर्माण कराया, लियाकत के मकान से काली सिंह बाबा तक रास्ते का निर्माण कराया, सैनी चौपाल में हाल का निर्माण कराया, साख्तो वाली चौपाल में रंग रोगन इंटरलॉक टाइल का फर्श का निर्माण कराया, महिला शौचालय का निर्माण कराया, महिला चौपाल की 4 दीवारें और टाइल करवाई, शिव मंदिर में मेन रोड तक रास्ता बनवाया, सरकारी स्कूल में रास्ता और रंग रोगन इंटरलॉक टाइलिंग फर्श का काम कराया, सरकारी स्कूल में सोलर भी लगवाया, वाल्मीकि कमेटी के हाल का निर्माण कराया, समरे के घर के कब्रिस्तान तक रास्ते का निर्माण कार्य किया। आपके बेटे ने ये सरपंच खड़ा इस गांव के अंदर कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए का काम कराया। और मैं ये कहता हूँ आपको, अगर इस जिसने काम करा दिया कोई सरपंच किस कार्यकाल में किसी भी, तो अपने बेटे का कान पकड़ लियो आकर भाई रविंदर के था। क्योंकि जब हम एमएलए बने इतना बुरा हाल था गलियों का, नालों का, चौपालों का, तो इसने सरपंच ने कहा जी हम तो देखो गरीब सरपंच हैं और हम चाहते हैं गांव के अंदर काम हो जाए। तो इन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया। मैं तो अपना छोटा भाई है इसका धन्यवाद करता हूं भाई। आज जो प्यार लोगों का है शायद इस काम की वजह से कि गांव में इतना काम किया। और रही बात आज के दिन, मैं तो ये सोच रहा था कदे परमात्मा बारिश ना आना दे, क्योंकि गर्मी इतनी है। अब आप लोग जो बैठे हैं इतनी गर्मी के अंदर सभी आभारी हैं। मैं तो फिर कहता हूँ आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, और 2024 के चुनाव के लिए आप लोगों से वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं कोई यहाँ कोई लकड़ी मांगने के लिए नहीं आया हूँ। आप लोगों ने हाथ उठाकर अपने बेटे को आशीर्वाद देकर दिखा दो। अब देखो सबने वोट काउ कर दिया अपने बेटे को। और आप लोग सरपंच साहब ने कहा भाई 600 आई थी पीछे, अब की बार 2000 आएंगी। मैं तो ये कहता हूँ सरपंच साहब, आप लोगों का प्यार, मेरी माताओं का, बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार बना रहो। वोट तो मुझे पता है कि आप 2000 से भी ज्यादा लेके जाओगे उसकी बात, क्योंकि लोगों का प्यार और आशीर्वाद ये बता रहा है कि यहाँ वोटों की बात नहीं, यहाँ तो प्यार की बात है। और आपके बीच आपका बेटा, फिर कहता हूँ भाई मैं तो 2024 के लिए चुनाव के लिए वोट मांगने आपके बीच आया हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद के लिए आया हूँ। और आप लोगों ने जो इतना बढ़िया आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने, मैं तो दिल से आप लोगों का भारी हूँ। और ये कहता हूँ आप लोग पूरी जिंदगी मेरे एहसान बंद रहेंगे। आप लोगों के बीच में 5 साल पीछे गुजारे और आगे फिर मौका देंगे तो मैं आपके बीच में रहकर आपको ये दिखाऊंगा कि आपका बेटा किसी बुराई में कभी नहीं आएगा। और आप लोगों ने जो इस प्रोग्राम को इतना बढ़िया कायल किया, और मेरे भाई जो ये मेरी टीम इस प्रोग्राम को कराने वाली है, मेरे 36 बरादरी के भाई हैं जिन्होंने जबरदस्ती मेरे से कहा गया भाई रविंदर तू प्रोग्राम देखना, तो गांव में आना बस। हमारी 36 बरादरी इकट्ठी होके, पूरा गांव इकट्ठा होके आप लोगों का आशीर्वाद देना चाहते हैं और आप लोगों का प्यार चाहते हैं।
तो मैं तो इन भाइयों का, सभी का, छत्तीस बरादरी का धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। और मैं देख रहा था यहाँ पीने के लिए कोई वाटर कूलर की सुविधा नहीं है, तो भाई मैं कल न तुम्हारा वाटर कूलर भी यहाँ भिजवा दूंगा। और मैं तो भाई कोई गलती होगी हो माफ़ करियो, आपका फिर कहता हूँ भाई मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ इतना, क्योंकि हमारे पिताजी भी एक फौजी आदमी हैं, फौजी के बेटे हैं, हमारे दादा भी फौजी थे। हमने तो देखो सैनिकों की औलाद है, हमने तो देश के लिए, अपने हल्के के लिए काम किया, आप लोगों के लिए काम किया, आपका चौकीदार बनकर काम किया, और आप लोगों का फिर कहता हूँ आप लोगों का चौकीदार बन के काम करूँगा। मैं इस बात का वादा करता हूँ, आप लोगों से प्यार करता हूँ, आपका बच्चा हूँ। और जो इस सभा में आए अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो उनसे घर रह के यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनको भी नमस्कार करता हूँ। और अभी मैं तो सोच रहा था गर्मी बहुत हो रही है, सरपंच सारे नु करे हमने बोलना है, रविंद्र हमने बोलना है। मैं नु भाई गर्मी घनी हो रही है, कोई बात नहीं है, भी सुन ली।